हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी देख रहा हूँ तो श्रीकाल नमस्कार आप सबको फिर से एक नया वीडियो। ये वीडियो किस चीज के बारे में दिख गया होगा अभी तक, ठीक है। कितनी किताबें रखी हुई हैं, थंबनेल लेके भी समझ में आ गया हो किस चीज की वीडियो है। अब ये वीडियो जो है ये मैंने इसमें सिर्फ किताबों का बताया है, और किताबें ये 3 भाग में है, ठीक है। N5, N4 और N3 ये 3 लेवल की किताबें, क्योंकि ये तीनों लेवल तक आप सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्लासेस जरूरत पड़ती है, कुछ हद तक N3 में भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है N3 में भी, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस सेल्फ स्टडी के लिए कौन कौन सी किताबों की जरूरत पड़ी हमें यहाँ पे, और इंडिया में कौन कौन सी किताबें मिल जाए देखो मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं इंटरनेट पे ढूंढूंगा। अगर मुझे कुछ किताबें मिल गई, यही सेम किताबें वहां मिल गई, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज देख लेना एक बार को उनका लिंक, वो किताबें देख लेना। और ये जो किताबें डिस्क्राइब करी है मैंने, ये बेसिकली डिस्क्राइब करी क्या, जो हमने पढ़ाई करी यहाँ सेल्फ स्टडी की। एक वीडियो बनाया था मैंने, कहीं ऊपर नीचे इधर कहीं आ रहा होगा, उस वीडियो में एक राहुल मेरा फ्रेंड है वो आया था, ठीक है। उसने सेल्फ स्टडी करके N3 तक क्लियर किया था उस वीडियो तक। उसके बाद भाई ने सेल्फ स्टडी करके N2 भी क्लियर कर लिया है। तो जो लोग कहते हैं जिन्हें स्कूल जाना है, पढ़ना है, अब स्कूल जाइए पढ़िए, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ स्टडी वाली इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते क्लियर। ये सीधी बात है, टू बी फैक्ट टू बी रियल, ठीक है। तो जब वो बंदा सेल्फ स्टडी करके N2 तक क्लियर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है भाई। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। मैं आपको मीडियम बताता हूँ कौन कौन सी किताबों से आप शुरुआत कर सकते हो N3 तक के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि N2 के लिए भी आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि N2 कर सकते हो अगर आपके अंदर जज्बा है तो, लेकिन N2 के लिए आप कॉलेज जाओ या स्कूल जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, जापानीज स्कूल जाओ, ठीक है। तो अभी तक तो क्या है, मैं दिखा देता हूँ N3 में क्या क्या किताबें यूज करी। डिवाइड करते हैं, पहले N5, देन N4, देन N3 सबसे लास्ट में, और उसके बाद लास्ट में एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इसी वीडियो की जापानीज लैंग्वेज के ऊपर, वो ध्यान से सुनना, तब तक प्लीज वीडियो में बने रहना। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग N5 के ऊपर। N5 के लिए जो किताबें यूज करी गई थी वो थी, सबसे पहली तो ये जरूरी किताब, ये है मिन्ना नो निहोन्गो। देखो मिन्ना नो निहोन्गो, ये शायद इंडिया में भी बहुत लोग इसको यूज करते हैं। ये किताब जो है ये बहुत ही बेसिक किताब है। ये किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी किसी भी हालत में, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा किसी भी हालत में जापानीज का। और जापानीज का बेसिक बहुत डिफिकल्ट है, टू बी प्रिसाइज, बहुत डिफिकल्ट है, मेहनत लगती है बहुत क्लियर करने में। तो इसलिए आपको ये पढ़नी है किसी भी हालत में, पढ़ो कुछ भी करके, मर पटक के कैसे भी पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो बेसिक क्लियर नहीं होगा। अब मिन्ना नो निहोन्गो के साथ साथ हमने एक किताब और खरीदी थी उस समय, तो ये किताब के साथ एक हम लोग ये किताब भी खरीदते हैं। ये रोमनाइज्ड वर्जन है इस किताब का, ठीक है। जैसे कुछ एक्सप्लेनेशन जो इस किताब में हैं, जो हम लोग नहीं समझ में आया, वो हम लोग इस किताब पे जाके देखते हैं। इसमें लगभग पूरा का पूरा ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस किताब को पूरा इंग्लिश में समझाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो मैंने थोड़ा बहुत वोकैबुलरी जो बताया था मैंने आपको शुरू में, वो सब इसी किताब से बताया था मैंने, इन्हीं किताबों से, ठीक। देन उसके बाद साथ ही साथ एक जो जरूरी किताब थी जो हमने पढ़ी, जिसकी पूरी कांजी लेसन्स मैंने उसी किताब से पढ़ी थी, वो है ये ट्राई की कांजी, कुछ ये इस तरह का, ठीक है। ये ट्राई की किताब थी। N4 और N5 दोनों की कांजियां इसी में ही है, पूरा कांजी का सिलेबस इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। अब ये सिलेबस तो कवर तो कर लिया, अब साथ ही साथ इसमें ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दे रखा है कि हर 2-3 लेसन के बाद एक टेस्ट पेपर टाइप का दे रखा, कि आप उससे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कैसा, आप जो पढ़ा है, आपने जो याद किया है वो क्या सही याद किया कि भूल गए, ठीक है। ये हाईली रिकमेंडेड ये वाली ट्राई की किताब, पता नहीं इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है, देखो अगर अवेलेबल होगी तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये थी N5 की किताब है, ठीक। साथ ही साथ मैंने एक किताब और ट्राई करी थी, वही ट्राई की, ये N5 की। ये मुझे इतना कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि ग्रामेटिकल के लिए मैंने सोचा था ग्रामेटिकल इससे थोड़ा अच्छा होगा पढ़ना, पतली इसलिए लिया था कि पतली है ठीक है। ये मिन्ना नो निहोन्गो से कितनी पतली है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। मिन्ना नो निहोन्गो ज्यादा बेटर है, इसलिए ज्यादा पढ़ी भी नहीं, देखो एकदम नई कोरी सी पड़ी हुई है ये, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा N5 के लिए। अब हम लोग आते हैं N4 के लिए, ठीक है। N4 के लिए भी सेम वही किताबें मैंने ट्राई करी थी। ये है मिन्ना नो निहोन्गो, सेम वही मिन्ना नो निहोन्गो है। उस मिन्ना नो निहोन्गो का मैंने इंग्लिश रोमाजी वर्जन लिया था ग्रामर समझने के लिए, बस। ये 2 किताबों से पूरा मैंने N4 की तैयारी करी, और N4 के साथ साथ जो मैंने कहाँ गई कांजी की बुक, हाँ इसी कांजी की बुक में N4 की भी कांजी दे रखी है, ठीक है। इस कांजी की बुक में जब N4 की कांजी दे रखी है तो इसका मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं हमें सॉल्व करने में। ये तीनों किताबों से तबीयत से पढ़ाई कर सकते हो तुम। और साथ ही साथ अगर करना चाहो तो ऐसे सैंपल पेपर आते हैं JLPT के,
ठीक है, N4 के N5 के सबके अलग अलग समय पेपर खरीद लेना और तैयारी करते रहना अपनी, ठीक है, वो इंडिया में भी अवेलेबल है बहुत आसानी से। अब जब N4 और N5 की हमने किताब बता दी, तो उसके बाद एक बहुत मस्त किताब आती है। देखो, पेपर से पहले आप किताब तो पढ़ नहीं सकते, आपको पढ़ने होते हैं नोट्स। जब नोट्स पढ़ने होते हैं तो नोट्स आप बनाओगे कैसे? तो शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए एक छोटी सी नोट्स टाइप की किताब दे रखी है इन लोगों ने। इसमें 500 क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के, कांजी के और रीडिंग सेक्शन के भी, सबके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप पढ़ो, आपको जो आंसर समझ में आया आप आंसर मार्क करो। जस्ट उसके पहले, जैसे मान लो ये पन्ना है, ठीक है, फोकस 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 फोकस, हाँ। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर आप पीछे देखोगे इधर, तो सेम उसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं यहाँ पे, ये सारे एक्सप्लेनेशन है। तो ये एक फायदा होता है इस किताब से कि हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से बढ़िया से पढ़ सकते हो। एज ए लास्ट मोमेंट पे ये बड़ी अच्छी किताब काम आती है ये, तो इसको भी खरीद सकते हो तो खरीद लो। अगर ये इंडिया में अवेलेबल, शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये वाली किताब भी। तो ये थी N4 और N5 तक की किताबों का यूज, जहां से आप पढ़ सकते हो। आप सेल्फ स्टडी से आप N4 N5 तक निकाल सकते हो। अब बाकी आती है N3 में भैया मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सेल्फ स्टडी से निकालना है तो। जितनी किताबें N4 में लगी थी उससे ज्यादा किताबें N3 में लग गई, ठीक है। अब देखो N3 में क्या है, मैं जो रिकमेंड करता हूँ, और साथ ही साथ जो मैंने और दोस्तों लड़कों से अपनी बात करी थी, वो ये है न्यू शिनकानसेन, ठीक है। न्यू शिनकानसेन मास्टर मतलब नया मास्टर एक तरह समझ लो, ठीक। तो ये किताबें जो लिसनिंग की अलग आती है, ये ग्रामर की अलग आती है, रीडिंग की अलग आती है, ये सब किताबें जो हैं ये पढ़ो, ये बहुत अच्छे समझाया। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इन किताबों में इंग्लिश कम यूज करी गई है। जब इंग्लिश कम यूज करी गई है तो आप अच्छे से जापानीज को रिवाइज कर सकते हो, आपके बार बार वो ब्रशअप होता रहेगा। अगर जापानीज आप ब्रशअप नहीं करोगे तो आपको भूल जाओगे, सीधी बात है। तो उस चीज के लिए ये किताब बहुत परफेक्ट किताब है। और साथ ही साथ फिर वही चीज जो थी उसमें, वो जैसे उसमें बताया था मैंने, ये वाली किताब उसी तरह से N3 किताब भी है। N3 किताब से पढ़ो और बढ़िया कर सकते हो, ठीक। ऐसे JLPT की ना ऐसे सैम्पल पेपर भी आते हैं, ये इंडिया में मिलता है, देखा है मैंने, ठीक है। ये सैम्पल पेपर आते हैं, ये खरीदो, एक बार तैयारी कर ली तुमने तो उसके बाद तैयारी करना शुरू करो, इनसे पढ़ो। और साथ ही साथ जो मैंने देखा था N3 के लिए जो और भी लोग यूज कर रहे थे, वो थी ये वाली बुक। लेकिन ये इतनी खास पसंद नहीं आई मुझे भी। ये ठीक है, ये अच्छी है, पढ़ सकते हो इससे, लेकिन ज्यादा तो मैं प्रीफर करता हूँ यही 3 किताबें, ठीक है। ये 3 किताबें प्रीफर करता हूँ, इसी से पढ़ो। और कांजी के लिए N3 की N3 कांजी बुक, अरे कहाँ गई, हाँ ये भी है, इसमें भी कांजी दे रखी है। और ये रही कांजी, ये रही N3 कांजी बुक, इसमें भी कांजी ढेर सारी दे रखी है। पढ़ो, उन्हें रिवाइज करो और फिर बार बार ब्रशअप करो। थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है N3 कांजी इसमें, ठीक है। तो ये थी कुछ किताबें जिनकी मदद से तुम अपना सेल्फ स्टडी करके N5, N4 और N3 तक निकाल सकते हो। N3 तक मैं कहता हूँ निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी करके, बाद में N2, N1 के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा यार, वो रिकमेंड करता हूँ मैं कॉलेज जाओ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है और जब तक आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये तो हो गया मेरा इस लैंग्वेज के ऊपर का वीडियो कि कौन सी किताबें तुम यूज करके पढ़ सकते हो। अब जो मैंने बोला था सबसे लास्ट में जरूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, वो ये है कि दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ जापानीज लैंग्वेज सीरीज, ठीक है। मैं आगे और कोई जापानीज लैंग्वेज सीरीज की वीडियो नहीं बनाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल तो नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि अब जो नेक्स्ट चीज में समझाने वाला था वो था ग्रामर, ठीक। अब ग्रामर के लिए बहुत हद तक मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं कि मैं ग्रामर के हर तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व कर सकूं, सीधी बात है, जो गलत नहीं कहूंगा मैं, ठीक। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं, जहां से मैंने पढ़ाई करी वहां से आप भी पढ़ाई करो। मैंने पढ़ाई करी एक japanespod101.com करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू मैंने पढ़ाई करी थी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भैया, ठीक है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, इतने 3500 सब्सक्राइबर पे कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा आपकी वीडियो को, सीधी बात है, ठीक। तो उसके ऊपर क्या किया मैंने, बस पढ़ाई करता था मैं उसी से, उससे बहुत फायदा हुआ। तो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, JapanesePod101 एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका रिकमेंड करता हूं मैं, वो जाके सब्सक्राइब करो चैनल को और वो भी देखो। और साथ ही साथ उनका अगर कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि हर जगह अभी तो जा सकते नहीं कहीं भी, तो ऑनलाइन सब्सक्राइब करो चैनल को उनका। और कुछ शायद उनका ईयरली या मंथली चार्जेस अभी फ्री भी चल रहा है, बहुत कुछ उनमें बहुत डिस्काउंट भी है। तो सब्सक्राइब करो, रोज पढ़ो, और वो आपके ग्रामर्स की और सबकी बहुत अच्छे से आपकी सेवा करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मैं सॉरी इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं कि मैं आगे और पढ़ा सकूं,
माफ करना मुझे लोग दोस्तों प्लीज, ठीक है। लेकिन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मेरे को डीएम करते रहना। मेरी ईमेल आईडी ये आ रही है shibechan1069, सॉरी 16, मैं अपनी ईमेल आईडी shibechan1609@gmail.com, ये ईमेल आईडी आ रही है नीचे मेरी कहीं। तो इस पे मेरे को मेल करो और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मेरे को मेल करना, मेरे को डीएम मत करना क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन फिर डीएम करोगे ना तो उसमें रिप्लाई छोटा छोटा होता है, सुना समझा नहीं पाता। तो डीएम करना मेरे, और सॉरी मेल करना मेरे को, और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं रिप्लाई करके भेजूंगा आपको आपका जो भी आंसर होगा, ठीक है। तो अब इस करते हैं वीडियो क्लोज। मुझे माफ करना भाइयों, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हूं। कोई भी क्वेश्चन पूछना, मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की, ठीक है। और कहीं समझ में नहीं आता आपको, करते हैं इस वीडियो क्लोज। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, अगर आप पसंद आया तो शेयर करो वीडियो को, लोगों की और मदद होगी। या किताबों के बारे में बताया मैंने, कोई किताबें पढ़ सकते हो तो शेयर करो, और तुम्हारे दोस्त लोग को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा कि कैसी कैसी किताबें मिलती हैं। और इन केस अगर किताबें इंडिया में नहीं मिलती है, आप लोग मेरे को मेल करना, किताबें ये सर नहीं मिल रही, तो मैं अगर कर सका, इफ पॉसिबल, अगर मैं कर सका तो प्रॉपर कॉस्ट के ऊपर मैं आपको ये किताबें जापान से भेजूंगा, ठीक है। अभी तो शायद इंडिया में डिलीवरी नहीं हो रही होगी, हर जगह सब जगह बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको किताबें भेजूंगा, अगर हुआ, मेरे को हुआ ठीक। चलो करते हैं इस वीडियो क्लोज, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू।